कांग्रेस की आहूत बंदी को लेकर यहाँ देवघर में मिला जुला असर रहा। मैं आपको यहाँ के स्थानीय लोगों से कुछ राय लेता हूँ कि बंदी का क्या असर रहा। जी बताया जाए। बंदी का देखा जाए तो मिला जुला असर दिखा देवघर में। जिस तरह से लोग सड़क पे उतरे पेट्रोल और डीजल के बढ़ती दामों को लेकर के, मेरा मानना है कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को थोड़ा कम होना चाहिए, जिससे ट्रांसपोर्टिंग का चार्ज बढ़ रहा है। लोग जो है आवागमन में दिक्कत हो रहा है, या खरीद बिक्री में दिक्कत हो रहा है। तो मुझे लगता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम अगर कम हो तो कुछ महंगाई में कंट्रोल हो सकता है। जी मैं बता दूं कि बंदी को लेकर पुलिस पदाधिकारियों का कहना है कि यहाँ लगभग 800 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें हमारे यहाँ के पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, जिलाध्यक्ष मुन्नम संजय, पूर्व मंत्री आपको के झा और तमाम पार्टियों के जिलाध्यक्ष जेबीएम के विनोद वर्मा जी ने इसमें शामिल रहे। अब मैं चलता हूँ धनबाद राजीव जी के पास। कांग्रेस पार्टी के द्वारा बुलाए गए भारत बंद पे धनबाद में बंद का आंशिक असर देखने को मिला। एक और जहां लंबी दूरी की बसें नहीं चली, वहां यहां के धनबाद के व्यापारी वर्गों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें नहीं खोली। बंद में शहर में छिटपुट छोटी गाड़ियां चली, मगर बंद का व्यापक असर रहा। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि बता दें कि जैसे ही बंद समर्थक सड़क पर उतरे, जिला प्रशासन इतनी मुस्तैद थी कि सड़क पर उतरते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और बता दूं, अभी वरीय पुलिस अधीक्षक से बात हुई है, धनबाद में कुल अभी तक 482 बंद समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है। जहाँ तक बंद को देखते हुए कोई भी धनबाद में ऐसी कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी। बंद लगभग पूर्णतः शांतिपूर्ण रहा। आइए अब चलते हैं गिरिडीह, हमारे संवाददाता अभिषेक के पास। भारत बंद को लेकर संयुक्त विपक्ष ने गिरिडीह में भी जोरदार मोर्चा खोला। इस दौरान तमाम विपक्षी दलों के नेता व कार्यकर्ता अहले सुबह से ही सड़कों पर नजर आए और इस बंदी को अपना जोरदार समर्थन दिया। इस दौरान लंबी व छोटी दूरी के वाहनों का चक्का जाम रहा। हालांकि इस बंदी में रेलवे पर असर न के बराबर देखने को मिला। सुरक्षा के मद्देनजर यहां चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात थे। वहीं जिले के कई वरीय अधिकारी भी मौके पर नजर बनाए हुए थे। इस दौरान कांग्रेस के सरफराज अहमद, नरेंद्र सिन्हा, माले के विनोद सिंह, राजेश यादव, जेएमएम के सुदीप कुमार सोनू, जेबीएम के महेश राम समेत जिले भर से कुल 403 लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी। बंदी के दौरान किसी तरह की संपत्ति का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन सरिया में माले समर्थकों और दुकानदारों के बीच हल्की झड़प हुई। इस दौरान न्यूज कोर्ट के संवाददाता विकास मिश्रा, आबिद अंजुम, बसंत सिन्हा समेत जिले भर के संवाददाता स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। कुल मिलाकर पहले पहर संयुक्त विपक्ष के इस बंदी का व्यापक असर देखने को मिला। हालांकि दूसरे पहर स्थिति सामान्य हो गई। कुल मिलाकर बंदी का मिला जुला असर गिरिडीह में कह सकते हैं। अब इस बंदी की खबर पर नजर बनाने के लिए हम यहां से सीधे चलते हैं अपने सहयोगी मृत्युंजय के पास, बोकारो। कांग्रेस का भारत बंद था और इसको लेकर बोकारो जिले में अगर कहा जाए तो बंद जो है स्वतः स्फूर्त रहा है। बोकारो जिले में जो गिरफ्तारी की बात आई है उसमें जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मंजूर अंसारी की गिरफ्तारी हुई है, जेएमएम के जिलाध्यक्ष हीरालाल मांझी की गिरफ्तारी हुई है। जनप्रतिनिधि की बात करें तो जिला परिषद के जो सदस्य हैं, कांग्रेस नेता है संजय कुमार का भी गिरफ्तारी हुआ है, जवाहर माता का हुआ है, देव शर्मा का हुआ है, जमील अख्तर का हुआ है। ऐसे अगर देखा जाए तो बोकारो जिले में गिरफ्तारी की जो संख्या है वो लगभग 500 की है और कहीं से भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है और न ही कहीं पर किसी प्रकार का तोड़फोड़ किया गया है। आइए हम बात करते हैं कि आज की बंदी को लेकर क्या सोचते हैं, युवा क्या सोचते हैं। इस उम्मीद के साथ आज भारतीय जनता पार्टी को भारत की जनता ने विश्वास के साथ वोट दी थी। उस उम्मीद के साथ खरी नहीं उतरी है और किसान मजदूर को दबाने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी बन चुकी है। पूंजीपतियों को लोगों को देखा जाता है, किसानों को देखा नहीं जाता है।
किसान आत्महत्या कर रही है, दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। की बंदी काफ़ी सफल है और अभी हम खड़े हैं चास के धर्मशाला मोड़ से, जहां आपको हम लोगों की राय बता रहे थे और पूरी जो आज की बंदी है उसका हम आपको जानकारी दे रहे थे। अब चलते हैं हजारीबाग संवाददाता रोहित वर्मा के पास। नमस्कार, आज हम खड़े हैं हजारीबाग के डिस्ट्रिक्ट चौक के पास और आज बंदी को लेकर सुबह में रोड जाम की गई, लेकिन यहाँ पे हजारीबाग में बंदी का असर देखने को नहीं मिला। आप देख रहे हैं कि किस तरह परिवहन का आवागमन चालू है और यहाँ पे पूरी तरह बंदी का असर देखने को नहीं मिला। और मैं आपको बता दूं कि हजारीबाग में कांग्रेस के बड़ी विधायक मनोज यादव को गिरफ्तार किया गया, उनके समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। वहीं सीपीआई के पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता को गिरफ्तार किया गया, उनके जो भी समर्थक थे उनको गिरफ्तार किया गया। यहाँ पे आज मंडे को लेकर हर एक मंडे को हजारीबाग में लगभग सभी दुकानें बंद रहती है, इसलिए आज भी बंद है, लेकिन ये बंदी के रूप में नहीं बंद है और हजारीबाग में बंदी का असर बिल्कुल ही नहीं देखा जा रहा है। रायकेला के जो हमारे संवाददाता हैं संतोष कुमार, वहाँ पे आइए हम जानते हैं कि क्या वहाँ पे बंदी का असर है। इस द्वारा पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में लगातार हो रही वृद्धि के बाद भारत बंद बुलाया गया। भारत बंद के दौरान जमशेदपुर में मिला जुला असर देखा गया। वहीं कई बड़े नेता जैसे झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता समेत कुल 750 लोगों की गिरफ्तारियां हुई। कुछ बड़े नेता नज़रबंद कर लिए गए, कुछ को गिरफ्तार कर शहर के विभिन्न थानों में रखा गया है। वहीं अगर बंद की अगर हम बात करें तो बंद में निश्चित तौर पर सरकारी संपत्ति का कोई नुकसान अब तक नहीं हुआ है, लेकिन बंद की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर जो यहाँ की जनता है, जमशेदपुर की जनता है, उन्होंने बंद को अपना नैतिक समर्थन दिया है। सारे जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है लगभग शहर में बंद है। किसी ने स्वेच्छा से बंद किया है तो किसी ने जबरन बंद कराया गया किसी से, तो कुल मिलाकर के बंद शांतिपूर्ण ही कहा जाएगा। वहीं सरकारी संपत्ति के नुकसान की अगर हम बात करें तो बंद समर्थकों, चूँकि प्रशासन की इतनी अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, जिसके चलते बंद समर्थक कोई हिंसक प्रदर्शन तो नहीं कर सके, ना ही किसी प्रकार की कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान किया। हाँ, इतना जरूर था कि इस बंद जो विपक्षी पार्टियों द्वारा जो बंद बुलाया गया था उसको कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने बंद रख करके इस बंद का समर्थन किया है। आइए हम राजधानी रांची चलते हैं, जहाँ हमारे संवाददाता मनीष बताएंगे वहाँ का हाल। पंडरा सड़क पे खड़ा हूँ और यहाँ की अगर विपक्ष द्वारा बंदी की बात करें तो विपक्ष द्वारा बंदी जो बुलाया गया था वो काफ़ी सफल रही। और यहाँ की अगर प्रतिदिन की अपेक्षा की बात करेंगे, बस की अगर ट्रक की और ऑटो की बात करेंगे तो कम चल रही है और ये काफ़ी अब सन्नाटा देख सकते हैं। और आज रांची से जो विपक्ष की पार्टी के द्वारा जो कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई है, रांची से 460 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। और अगर ओवरऑल झारखंड की बात करेंगे तो 8234 आदमियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और यहाँ विपक्ष की बंदी जो है काफ़ी सफल मान सकते हैं आप, और इतनी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तौर पर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन काफ़ी सफल रही। और आगे की जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चंदन बताएंगे आगे के इलाके में बंदी का क्या असर रहा। पेट्रोल और डीजल के दामों की बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया था और कांग्रेस के इस बंद में कुल 21 राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है। और व्यापक रूप से कहें कि शुरुआती दौर में बंद का असर देखने को मिला और यहाँ से अल्बर्ट एक्का चौक से तकरीबन 200 से ज़्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता और अन्य दलों के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। और ऐसे तो माने कि रांची महानगर जो पूर्व महानगर अध्यक्ष जो थे कांग्रेस के, उनकी गिरफ्तारी, सुरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हुई है। कांग्रेस के बड़े लीडर सुबोध कांत सहाय की गिरफ्तारी हुई है, शमशेर आलम की गिरफ्तारी हुई है। सब अल्बर्ट एक्का चौक पे बंद कराने निकले थे और यहीं से सभी कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। शुरुआती दौर में बंद का व्यापक असर देखा गया। हम आपको दिखा दें कि धीरे धीरे जो अब दुकानें हैं वो खुलने लगी है, जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से सुचारू धीरे धीरे हो रहा है। यानी अब कहें कि धीरे धीरे जो बंद का असर है वो बाज़ारों से समाप्त होता दिख रहा है और जो दुकानें हैं वो लगातार जो है वो खुल रही है।
यहाँ तक कि जो गाड़ियाँ हैं, ऑटो रिक्शा है या ई रिक्शा है, वो भी सामान्य रूप से अब सड़कों पे दौड़ने लगी है। हम आपको शहर के दूसरे हिस्से में भी ले जाएंगे, वहाँ से हमारे संवाददाता अमित जो है वो आपको सारी जानकारियाँ देंगे। और अमित जो है अभी दूसरे हिस्से में बने हुए हैं, लगातार आपको वहाँ की जानकारी मुहैया कराएंगे। देवाज चंदन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सुबह से ही यहाँ पे बना हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि बंद समर्थक करने आए हुए सभी नेताओं में, जिनमें सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो आरजेडी की अन्नपूर्णा देवी आई हुई थी बंद कराने के लिए, उनको पुलिस ने पकड़ के मोराबादी कैंप जेल में डाल दिया है। उसके बाद आए थे प्रदीप यादव, सुबोधकांत सहाय, बंधु तिर्की, इन सभी नेताओं को और कार्यकर्ताओं के साथ कैंप जेल मोराबादी में रख दिया गया, जब 5 बजे के बाद उनको रिहा कर दिया जाएगा। अगर मैं आंकड़ों की बात कहूँ तो पूरे झारखंड में अभी तक 5,600 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें सबसे ज्यादा साहेबगंज में 660 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद जमशेदपुर में 590 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। बंद का असर की अगर मैं बात कहूँ तो अभी तक व्यापक असर दिख रहा है। किसी भी रूट की बसें अभी सही रूट चल नहीं रही है, न सरकारी बसें न प्राइवेट बसें, कोई भी बसें अभी सारी बसें अभी स्टैंड में लगी हुई हैं, जिनका कहना है कि वहाँ पे 5 बजे के बाद वो अपने निर्धारित स्थान के लिए प्रस्थान करेगी। बंद से रिलेटेड और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ कोर्ट के लिए।